हेलो दोस्तों, आपका एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। दोस्तों, हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी चल रहा है, यानी कि विभक्ता का नियम। मैंने इससे लास्ट वीडियो में 7 क्वेश्चन करा दिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। बोर्ड पर आपका 8वां क्वेश्चन चिपक गया है। आप 8वें क्वेश्चन को पढ़ें और देखें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, धीरे धीरे समझाएंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। इसने कहा है, आप पढ़िए क्वेश्चन को। ए 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड। एक 4 डिजिट नंबर बनता है। रिपीटिंग ए 2 डिजिट नंबर किससे बनता है? रिपीट करके बनता है 2 डिजिट नंबर से। 2 डिजिट को रिपीट करके बन रहा है, जैसे कि 25 2 डिजिट को रिपीट किया। 32 2 डिजिट को रिपीट किया और क्या बन जाता है? 4 डिजिट नंबर बन जाता है। चलो, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, तो वह किससे एग्जैक्ट डिविजिबल होगा? चलिए, अब इसका मैं हिंदी में भी एक बार पढ़ देता हूँ। इसने कहा है, 2 अंकों की एक संख्या जैसे 25 और 32 से दोहराकर 4 अंकों की संख्या बन रही है, यानी कि 25 2 अंकों की संख्या है, उसे रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बन रही है। या 32 2 अंकों की संख्या है, उसे रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बन रही है। अब 4 अंकों की जो संख्या बन रही है, इस प्रकार की कोई संख्या हमेशा किससे डिविजिबल विभक्त होती है? इसमें कहा गया है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं 7 से, 11 से, 13 से, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आएगा कि 100 है। 100 प्राइम नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 101। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है? 101। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है भाई? 101। चलिए, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। एक बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट फार्मूला मैं बता रहा हूँ, एक मेथड बता रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर मैं ए बी की मल्टीप्लाई, ये संख्या है, 101 से कर दूँ तो भैया 1 कितनी बार आया? 2 बार। तो यहाँ पर ए बी 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। यदि मैं ए बी की संख्या 10101 से कर दूँ तो 1 कितनी बार आया? 3 बार। चाहे आप करके देख लीजिए, ए बी तो यह कितनी बन जाएगी? 6 अंकों की संख्या बन जाएगी रिपीट होकर। यदि मैं ए बी की मल्टीप्लाई 1010101 से कर दूं, यहाँ 1 कितनी बार आता है? 4 बार। तो यह बन जाएगी ए बी। यह बन जाएगी 8 अंकों की संख्या। अब आप देखिए, इस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपके पास मैंने 4 और आगे तक बढ़ा लीजिए। जितनी बार 1 आएगा, ए बी उतनी बार आएगा। इसका मतलब हमारे पास 4 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की संख्या किससे कटने वाली है? 101। इसके मल्टीपल में कौन आया? ए बी के 101। और 101 क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर हमारा आ जाएगा स्मॉलेस्ट। अगर आंसर की बात करें तो क्या आएगा? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। थ्री डिजिट प्राइम नंबर। प्राइम जरूर लिखा जाएगा भाई, प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर होता है 101। अगर स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करता फिर आता 100। आप समझ गए ना? फिर मैं बता देता हूँ, अगर हमें 25 32 की तरह की 4 अंकों की संख्या बना रही हैं
तो ए बी की गुना मैं 101 से करूं, ए कितनी बार आया, 2 बार, तो ए बी 2 बार आएगा। यदि ए बी की गुना 10101 से करूं मैं, 1 कितनी बार आया, 3 बार, तो ए बी कितनी बार आएगा, 3 बार। यदि ए बी की गुना मैं 1010101 यानी कि 4 बार बनाया, तो ए बी भी 4 बार आएगा। अगर सवाल ये दे दिया जाता कि 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 8 अंकों की संख्या बनाई जा रही है, तो वह संख्या किससे डिविजिबल होगी, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि वह संख्या 1010101 से पक्का डिविजिबल होगी। आपके सामने बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आप बहुत ध्यान से देखें, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। किसी की समझ में नहीं आया आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। 9927 मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, 9927276012। आप कोई भी प्रॉब्लम हो सीधे पूछ सकते हैं। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी चीज़ें आती हैं नंबर सिस्टम में, और कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं बचता जिसमें नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं आता। आपका क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पर है, आप बोर्ड पर पढ़िए, अच्छी तरह एक एक चीज़ को पढ़िए, ध्यान से समझ में आ जाएगा। देखिए इसने कहा है ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर। एक 3 डिजिट नंबर को रिपीट करके एक 6 डिजिट नंबर बनता है। फॉर एग्जाम्पल 256 256 256 256, या ये एग्जाम्पल है, कोई नंबर नहीं है, 678 678, यानी कि 3 डिजिट को, वहाँ पर 2 डिजिट रिपीट की गई थी, यहाँ पर 3 डिजिट को रिपीट कर कर एक 6 डिजिट नंबर बनता है। एनी नंबर इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल। यह नंबर सदैव किससे डिविजिबल होगा। एक बार मैं इसको हिंदी का भी रूपांतरण कर देते हैं। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। चलो भैया, उदाहरण के लिए 256 256 और दूसरी 678 678। इस रूप की कोई भी संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी। अब आपको मैं एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आप पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले, यानी कि ये तो क्लियर सी बात हो गई कि यह किससे कटेगी। यदि ए बी सी की गुना मैं 1001 से करूं, तो ये आ जाएगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो यह कितने अंकों की बन गई, 6 अंकों की बन गई। यदि मैं ए बी सी की गुना 1001 फिर इसके बाद में 001 से करें, तो यहाँ पर 9 अंकों की संख्या बन जाएगी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1001। यह संख्या हमेशा किससे कटेगी, 1001 से कटेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन आ गया, 1001 से यह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। क्लियर, कुछ भी नहीं करना पड़ा, तुरंत आंसर सीधा सीधा आ गया। अब हम इसके ऊपर कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ जो आपके याद रखने के या फिर आपको समझने के हैं। पहला पॉइंट, कोई भी 6 अंकों की संख्या एक ही अंक से बनी हुई हो। कोई भी, दोनों नियम को आप लिख लीजिए, कोई भी 6 अंकों की संख्या एक ही
अंक से बनी हो। देखो ये सवाल हमारा यहाँ तक पूरा हो गया, ये भी नहीं है, बस यहाँ तक। अगर हम ए बी सी की गुणा 1001 में करें तो उसमें 6 अंकों की संख्या रिपीट होकर बन जाएगी ए बी सी, तो हमारा आंसर हो गया 1001। अब मैं कुछ रूल्स हैं, 2 रूल्स हैं, उनको लिखवा रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुन लें। जैसे ये रूल्स बने ऐसे ही ये रूल्स हैं। मैंने लिखा है कोई भी 6 डिजिट नंबर एक ही अंक से बनाओ, एक ही डिजिट से बनाओ। मान लिया जाए जैसे कि 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3, इस तरह से कोई संख्या बनी हुई हो, तो इस तरह की संख्या हमेशा, ये हमेशा किससे कटेगी? ऐसा कोई अंक आ जाए तो हमेशा किससे कटेगी? कि ऑलवेज डिविजिबल, हमेशा ये किससे डिविजिबल होगी? देखिए 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, और 3 से भी होगी, 3 से भी होगी। करके भी बताएंगे अभी। 21 से भी होगी, 37 से भी होगी, 21 से भी हो जाएगी, 37 से हो जाएगी, 77 91, 77 से भी होगी, 91 से भी होगी। देखो कितने नंबरों से हो रही है। और 143 से भी होगी, और 1001 से भी होगी। अगर कोई भी संख्या जो 6 डिजिट की है, एनी 6 डिजिट नंबर विच इज़ मेड बाई ओनली 1 डिजिट, जो एक ही डिजिट से बनी हुई हो, जैसे कि 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2, ऐसे कोई संख्या आ जाए तो वह हमेशा 3 से भी कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी, 21 से, 37 से, 77 91 और 143 1001 से, इतने नंबरों से कटेगी। अब आप कहोगे कैसे पता चलेगा? कुछ एक आधी बात प्रूव तो करके दिखाओ। चलो हम अगर इनको देखें, हम समझें, यही संख्या है 1 और 1 2। अगर मैं पहले 3 का नियम रिपीट करता हूँ, 1 1 1 1 1, 3 और 3 6, 6/3, तो पक्का 3 से कट गई 3 से। क्लियर हो गया? 7 के नियम में मैंने बताया था इधर से 3 3 का पेयर बनाइए, 111 माइनस 111, 0 आ गया, तो 7 से भी कट गई, 11 से भी और 13 से भी। मैंने बताया था इधर से 3 3 का जोड़ा बनाइए, वह संख्या उनका अंतर यदि 0 आता है तो वह 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी पक्का। चलिए अब 7 ये 21 होता है, 7 और 3 का एलसीएम 21 आता है, तो 21 से भी कटेगी। हम 37 से देखें, 37 से भी कट जाएगी। हम 77 को देखें, 11 और 7 का एलसीएम आता है 77, तो इसका मतलब 77 से भी कटेगी। जो संख्या 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, तो उनके एलसीएम से भी जरूर कटेगी। ये 7 से कट रही है, 13 से कट रही है, 13 7 91, एलसीएम 91 आया, तो ये इससे भी कटेगी। क्लियर है? अब 13 और 11 का एलसीएम 143 आता है, तो यह इससे भी कटेगी और 1001 से भी कटेगी। ये रहा। अगर एक संख्या रिपीट होकर बन रही है तो वह 1001 से भी कटेगी। कोई से भी नंबर को आप देख लीजिए, अगर इस तरह से 6 डिजिट नंबर बन रहा हो और एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो वह संख्या 7 से कटेगी, पहले 3 से कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 37 से कटेगी, 13 से कटेगी, फिर उसके बाद 77 से कटेगी, 21 से कटेगी, 91 से कटेगी, 143 से कटेगी, 1001 से कटेगी। इतने नंबर से वह संख्या कट जाएगी। एक रूल तो ये था। मैं एक रूल और साथ साथ लिखवाता हूँ, इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक रूल और हम अभी इस पे डिपेंड करता है। देखिए
बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ये चीज़ें एग्ज़ाम में आ जाती हैं और देखने में लगता है कि क्या बवंडर क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने आज तक सीखा ही नहीं, हम इसे करेंगे कैसे। तो भैया आपके सामने अगर ज़रा सा भी आप ध्यान दे लेंगे और सीख जाएंगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही सीधा आंसर पे निशान लगा देंगे और आपका आंसर 100% ठीक होगा। अब एक नियम और देखते हैं, यदि कोई संख्या ABC से बनी हुई है, किससे बनी, जैसे ये थी ABC ऐसे बनी हुई है, किससे, 3 को दोहरा कर लिखा जाए, 3 अंकों को दोहरा कर लिखा जाए, रिपीट करके 3 अंकों को, ये तो ऊपर वाला सवाल का आंसर था, हो चुका, 3 अंकों को, ये मैं रूल बता रहा हूँ सेकंड, 3 अंकों को दोहरा कर लिखा जाए। जैसे कि ABC इस टाइप का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये तो आ ही जाएगा 1 1 1 और 1 1 1, या 1 2 3 और फिर 1 2 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ले लेते हैं 5 6 8 और भैया 5 6 8, इस तरह का 3 अंकों को, वहाँ तो एक ही अंक से बने थे 6, यहाँ पर 3 अंकों को रिपीट करके बनाया गया। अब यह किस किस से डिविजिबल होगी, देखिए हमेशा यह, इसको अगर हम देखें तो यह हमेशा किस से डिविजिबल होगी, 7 से भी होगी, 11 से होगी, 13 से होगी। 7 11 सदैव की बात कर रहा हूँ, ऑलवेज। 77 91 77 91 और भैया 143 और 1001। लो भाई आप इसमें कोई सा जो देखिए, अगर 3 में से माइनस कर दो 0 आ जाएगा, तो 7 11 आ गया और 13 भी आ गया। अब तुम कहोगे 3 क्यों नहीं लिखा है, तो 3 से कट, यही कट रही है। यहाँ देखो 1 और 2 3 3 3 6 और 6, ये 6 6 12 कट जाएगी। 5 और 6 11 11 8 19 19 और 19 19 19 38 तो 3 से नहीं करता, तो इसलिए 3 हमने नहीं लिया। यहाँ पर 3 को छोड़ दिया गया, केवल ऊपर वाली में से 3 को छोड़ दिया, 21 को छोड़ दिया, क्योंकि 7 के 21, ये एलसीएम 7 का और 3 का क्या था, 21 था। 7 11 13 77 91 143 1001। अगर कभी भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आंसर देखो और सीधा का सीधा चिपका दो। ये 2 रूल थे, आप दोनों को अच्छी तरह नोट कर लें, बहुत ही अच्छे रूल हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1001। यह संख्या सदैव किससे कटेगी, 100। अब आप कहोगे कि सर ऑप्शन में जो पहला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन में 7 भी दिया हुआ है, 11 भी दिया हुआ है, 13 भी दिया हुआ है, 1001 भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब सबसे कटेगी। भैया उसने यहाँ पर एक बात का बहुत अच्छा वो कर दिया, यहाँ लिखा है ओनली, तो भाई केवल 7 से तो कटेगी नहीं, 11 से भी कटेगी। यहाँ भी लिखा है ओनली, तो भैया केवल 11 से तो कटेगी नहीं, 7 से और 13 से भी कटेगी। यहाँ लिखा है ओनली, तो यह इनसे भी कटेगी। तो इसका मतलब तो अकेला कौन बचता है भाई, 1001 ही ऐसा नंबर है जो केवल इससे कटेगी। ओनली आ गया ना इनमें, तो इसमें तो ओनली नहीं आया, इससे भी कटेगी तो इससे भी कट जाएंगी, यहाँ केवल इसने ओनली दे दिया, इसलिए हमारा आंसर 1001 आएगा। मैंने 2 रूल बताए, दोनों को आप नोट कर लीजिए और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं। चलिए अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। नंबर 10 आपके सामने बोर्ड पर है, आप पढ़िए क्वेश्चन को। देखने में बहुत ऐसा लगेगा कि इसकी लैंग्वेज क्या है, परंतु वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल ऑलवेज डिवाइड ए 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म XY XY XY। बहुत सिंपल सा है, यानी कि उसने कहा
एक 6 डिजिट नंबर इस फॉर्म में है XY XY XY, और इसने कंडीशन दी कि ये जो x है वो 1 से 1 और 9 के बीच में, यानी कि 1 हो सकता है, 9 भी हो सकता है। y की भी कंडीशन यही है। इसका तो सीधा सीधा सा मतलब है कि x भी 1 से लेके 9 तक हो, 0 नहीं हो सकता बस। और यह फॉर्म हमें दी हुई है 6 डिजिट नंबर की, और कहा है किससे कटेगा। मैं आपको वेरी सिंपल तरीके से, आपका आंसर आ गया होगा, कुछ का तो आंसर एकदम देखते ही आ गया होगा। देखिए, अगर मैं लिखूं XY और मल्टीप्लाई कर दूं 101 से, तो आपको पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 डिजिट नंबर की बन जाएगी XY XY। अगर मैं लिख दूं XY की मल्टीप्लाई 101 से कर दूं तो क्या आएगा, XY XY XY। ये क्या बन गया, 6 डिजिट नंबर। ये क्या है, 6 डिजिट नंबर, यानी कि 101 आया, किस में आया, इसके मल्टीपल में। तो इसका मतलब यह डिजिट ऑलवेज डिवाइड होगी, किससे डिविजिबल होगी, 101 से। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहला क्वेश्चन एक ऐसा करा चुका मैं, इससे मत डरना। इसका मतलब केवल है कि x 1 से लेकर 9 तक है, y भी कुछ भी हो सकता है। मान लिया जाए हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 101 से करें, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, इसका आंसर हमेशा 1212 आएगा। अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 24 इंटू कर देता हूँ 101010, तो इसका आंसर हमेशा 242424 आएगा। देखिए, इसी तरह से टाइप बनता जा रहा है, ये पैटर्न है। इन पैटर्न के आधार पर अगर आप करेंगे तो आपको वेरी सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। आज मैंने आपको इस तरह के कुछ नए टाइप के क्वेश्चन बताए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा डिविडेंड वाले, जिसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल आता है, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर आता है। वे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। आज यहीं तक करें। थैंक यू।